गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय रहेगा कि घड़ी में समय कैसे देखें। इसके लिए संस्कृत में दो शब्द आए हैं। पहला शब्द आया है वादनम, जिसका अर्थ है बजे, और दूसरा शब्द है वादने, जिसका अर्थ है बजने पर। मान लीजिए घड़ी में 11 बजे हैं तो कहेंगे एकादश वादनम, और वादने का अर्थ बजने पर। मान लीजिए शाम राम 5 बजने पर उठता है तो कहेंगे रामः पंचवादने उत्तिष्ठति, कि राम 5 बजने पर उठता है। संस्कृत में समय देखने के लिए सबसे पहले 12 तक की संख्या का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एकादश, द्वादश। यहाँ पहली जो 4 तक की संख्या है वो उनके मूल रूप लिए गए हैं। जैसे एक, अगर एक पुल्लिंग में बनता है एकः, स्त्रीलिंग में एका, और नपुंसकलिंग में एकम। इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। और द्वि के भी द्वौ, द्वे, द्वो, त्रि के त्रयः, त्रिस्, त्रीणि, और चतुर के चत्वारः, चत्रस्, चत्वारि। इस प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के रूप चलते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके मूल शब्द लिए गए हैं एक, द्वि, त्रि, चतुर। उसके बाद आता है एकादश, 11 के लिए, 12 के लिए, द्वादश। मान लीजिए घड़ी में समय हुए 11 बजे हैं तो क्या कहेंगे? 11 के लिए शब्द आया एकादश, और बजे के लिए क्या आया है? वादनम, तो 11 बजे। वैसे ही जैसे घड़ी में समय हुआ है 12 बजे हैं तो 12 के लिए शब्द आया है द्वादश, और बजे के लिए क्या आया है? वादनम। तो कुछ शब्द आगे हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे स्पाद, स्पाद का अर्थ सवा के लिए। जैसे मान लीजिए घड़ी में समय हुआ है 12:15, तो क्या कहेंगे? द्वादश वादनम। 12 बजकर कितने मिनट हुए हैं? स्पाद, 15 मिनट। कितने मिनट हुए हैं? 15 मिनट। 12:15। अब समय 10:15। स्पाद किसके लिए है? सवा के लिए। तो कैसे लिखें? स्पाद 10 वादनम। तो कहेंगे 10 वादनम, 10 बजकर कितने मिनट? स्पाद 15 मिनट। तो नेक्स्ट हमारा शब्द आया है जो सार्ध। वे किसके लिए? आधे के लिए। सार्ध का प्रयोग करते हैं आधे के लिए। मान लीजिए घड़ी में समय हो 12:30, तो क्या कहेंगे? द्वादश वादनम, 12:30। तो कहेंगे सार्ध द्वादश वादनम, 12:30। अब घड़ी में समय हुआ है 10:30, तो क्या कहेंगे? 10 वादनम सार्ध, कि 10 बजकर कितने मिनट हैं? 30 मिनट। कैसे कहेंगे? सार्ध 10 वादनम, क्योंकि 10:30। अब नेक्स्ट हमारे लिए है पादोन। ये होता है पौने के लिए। मान लीजिए घड़ी में 12:45। हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? पौने एक। वैसे संस्कृत में पौने के लिए शब्द आया है पादोन। एक है वादनम, की पौने एक। क्या समय? पौने एक। जैसे 11:45 हुए तो हिंदी भाषा में से क्या कहेंगे? हम हिंदी में क्या कहते हैं? पौने 12। तो संस्कृत में क्या कहेंगे? पौने के लिए शब्द है पादोन। और द्वादश वादन, की पौने 12। क्या समय हुआ है? पौने 12 का समय हुआ है। ये तो हमने पढ़े। सवा के लिए हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? स्पाद। आधे के लिए पढ़ा सार्ध, और पौने के लिए क्या पढ़ा? पादोन। कुछ आगे अन्य शब्द भी हैं, जैसे अधिकम अधिक, न्यूनम कम, ऊनम कम। इनका ये अर्थ होता है। मान लीजिए घड़ी में समय हुआ 10:10 हुआ है तो क्या कहेंगे उसे? 10 अधिकम 10 वादनम। 10 अधिक है किससे? 10 वादनम, 10 बजकर, कि 10:10 क्या है? अधिक हुए हैं। तो क्या कहेंगे? 10:10। इसमें अधिक बताना है, क्योंकि 10:10 अधिक है। वैसे ही नेक्स्ट उदाहरण है, जैसे 5:35 हुए हैं तो क्या कहेंगे? पंचत्रिंशत अधिकम पंचवादनम, की 35 अधिक है पंचवादनम, 5 से। तो क्या समय हुआ है? 5:35। पंचत्रिंशत अधिकम 35 अधिक है किससे? पंचवादनम, 5 से। तो घड़ी में क्या समय हुआ है? 5:35। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 5:16, 5:17। इस प्रकार आप कोई भी संख्या लिख सकते हो। उसके लिए आपको संख्या ज्ञान, संस्कृत की संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। यह थी अधिक के लिए। आगे आते हैं हम न्यूनम, कम के लिए।
मान लीजिए 7:58, आपको कहना है कि 8 बजने में 2 मिनट कम है, तो क्या कहेंगे? द्वि न्यूनम अष्टवादनम। द्वि मैंने 2, न्यूनम मैंने कम है, अष्टवादनम 8 बजने में, कि 2 मिनट कम है 8 बजने में। 8:55 हुए, आपको कहना है कि 9 बजने में 5 मिनट कम है, तो क्या कहेंगे? पंच न्यूनम नववादनम, की 5 कम है 9 बजने में। न्यूनम कम के लिए, अधिकम अधिक के लिए, ऊनम भी कम के लिए। न्यूनम के स्थान पर आप ऊनम का भी प्रयोग कर सकते हो कि 2 कम है 8 कम है। मान लीजिए 8:57, तो आप क्या कहोगे? त्रिन्यूनम नववादनम। 3 कम है 9 से, कि 9 बजने में 3 मिनट कम है। न्यूनम का प्रयोग कम के लिए, अधिकम का प्रयोग अधिक के लिए, ऊनम का प्रयोग भी कम के लिए करना है। इस प्रकार आज हमने घड़ी में समय देखना सीखा।